मई 2024 को 5वीं चरण का मतदान हो रहा है और अभी जो टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं और कितने परसेंटेज वोटिंग अब तक हो चुके हैं मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, क्योंकि आज 8 राज्यों में 49 लोकसभा सीटों पे चुनाव हो रही है और चुनाव की परसेंटेज क्या रही है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। बिहार में जो चुनाव हुई है वो 45.33% मतदान हुई है। जम्मू और कश्मीर में 44.90% वोटिंग हुई है। झारखंड में यह जो आंकड़ा है वो 53.90% और महाराष्ट्र में यह आंकड़ा है 38.77%। उड़ीसा में 48.95%, यूपी में 47.55% और वेस्ट बंगाल में 62.72% और लद्दाख में जो वोटिंग हुई है वो 61.26%। सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है वो लद्दाख और पश्चिम बंगाल में हुई है और ये दोनों एरिया जो है वो सबसे सेंसिटिव एरिया माना जाता है। तो सबसे कम जो वोटिंग हुई है वो महाराष्ट्र में हुई है 38.77%, जबकि महाराष्ट्र पूरे देश का सबसे इकोनॉमिक जोन माना जाता है। सबसे आर्थिक जो राज्य है, आर्थिक समृद्धि जो जिसको बोलते हैं, वो महाराष्ट्र ही है और वहीं पे सबसे कम वोटिंग हुई है। हो सकता है कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो हो सकता है कि शाम ढलने के बाद वोटिंग परसेंटेज और इसमें इंक्रीमेंट हो, लेकिन जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ अभी वो 4 बजे के करीब का आंकड़ा है और शाम तक 6-7 बजे तक भी वोटिंग शुरू होती है, वोटिंग कंटिन्यू रहती है। तो देखना यह है कि कितने और इंक्रीमेंट होती है वोटिंग परसेंटेज में। लेकिन जो भी वोटिंग हुई है वो सबसे अब तक जो आंकड़ा है मेरे पास, केरला और लद्दाख, सॉरी, ये आपका लद्दाख और आपका वेस्ट बंगाल, ये दो जो स्टेट हैं सबसे ज़्यादा वोटिंग यहाँ पे पड़ी है। लोगों का जब ग्राउंड रिपोर्ट पे लोगों से बात की गई तो लोगों का बहुत सारे मुद्दे पे लोगों ने वोटिंग करी है। कुछ का कहना है कि उन्होंने विकास पे वोट किया है, कुछ का कहना है कि वो बदलाव चाह रहे हैं इसलिए वोट किए हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन जो मुद्दा था वो महंगाई और बेरोजगारी का था। ये हर एक अगर ग्राउंड रिपोर्ट पे अगर जो रिपोर्टिंग की गई, अगर उसका मैक्सिमम परसेंटेज जो था वो बेरोजगारी और महंगाई का ही था। हर जो युवा थे वो बेरोजगारी से पीड़ित थे और जितने भी और जो जनता थी वो महंगाई से पीड़ित थी और इन्होंने सारे ने यही कहा कि अब बदलाव, इनकी वो चेंजिंग चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पे है और महंगाई भी चरम सीमा पे है। अब उनको ये उम्मीद है कि अगर बाई चांस नई सरकार आती है तो हो सकता है कि उनकी बेरोजगारी कम हो जाए और महंगाई कम हो जाए। अब देखना यह है कि क्या होती है, मौजूदा सरकार ही फिर से आती है या फिर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है। अब देखना यह है कि क्या इंडिया गठबंधन सत्ता में आने के बाद जो उन्होंने वादा किया है भारत की जनता से, भारत की आवाम से, जो जनता उससे जो वादा किया है, क्या वो उसको पूरा करने में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि जहाँ तक इतिहास का सवाल है कि कभी भी महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई बढ़ती ही जाती है और बेरोजगारी भी बढ़ती ही जाती है। ये कंट्रोल करने की चीज़ है, इसे कम नहीं किया जा सकता है। महंगाई कम नहीं हो सकती है और बेरोजगारी कम नहीं हो सकती है। अब देखना यह है कि कैसे इंडिया गठबंधन इसको पूरा करती है और मौजूदा सरकार जो है अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो ये इस गंभीर समस्या से कैसे इसको सॉर्ट आउट करेगी, कैसे इसका समस्या का निवारण करेगी, ये देखने की बात होगी। जो भी है मैं आपको इसी जानकारी देता रहूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद।